शोषितों वंचितों पीड़ितों के साथ जो है उनके गले में हांडी, उनको जो है पीछे झाड़ू हुआ करता था। अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन नहीं था। इस तालाब से कुत्ता पानी पीता था, हम और आप जैसे लोग जो है उस तालाब से पानी नहीं पी सकते थे। तो हमारे लिए स्वर्ग उसी दिन हो गया जिस दिन जो है डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को बना दिया। और अगर ये समय रहते माफ़ी नहीं मांगेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे तो पूरे सड़कें नीली हो जाएंगी, देश की राजधानी नीली हो जाएंगी, पूरा देश नीला हो जाएगा। सड़कों पर उतर कर सार्वजनिक रूप से विरोध करेंगे, इनका पुतला दहन करने का काम करेंगे। इस तरीके से इन्होंने अपमान किया है। उसी तरह से सार्वजनिक रूप से वीडियो जारी करके इस देश में जो डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनसे माफ़ी मांग लें और सिर्फ इतना सा कहते हैं कि जो है मेरा कोई इरादा नहीं था जो है अपमान करना डॉक्टर अम्बेडकर का। अगर इतना से ये कह दे और मैं उनका सम्मान करता हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा देश जो है आज डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं। उन्हें जो है सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये अपमान कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश पटेल। आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद भवन में एक बयान दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बोला गया कि जो लोग अंबेडकर 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 कर रहे हैं, शायद वह लोग अगर भगवान का नाम लेते तो वह पार उतर जाते। जब यह बयान उनके द्वारा जारी किया गया, उसके बाद से जो विपक्ष के नेता हैं उनमें गहरा आक्रोश देखने को मिला और उनके द्वारा गृह मंत्री का इस्तीफा देने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। उसके बाद से देश के अलग अलग हिस्से में भी लोगों के द्वारा उनके बयान को लेकर विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए भीम आर्मी के जिला सह संयोजक हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम प्रतीक देव वर्मन है जी, पूर्व जिला सह संयोजक भीम आर्मी प्रयागराज। कहना चाहेंगे, अभी देश के गृह मंत्री द्वारा बाबा साहेब को लेकर एक बयान दिया गया है, उसके बाद से देश भर में लगातार लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है जी। जिस तरीके से जो है बीते दिनों राज्यसभा में देश के जो है तड़ी पार गृह मंत्री और अपना जो है वक्तव्य रखते हुए सत्ता के नशे में चूर होकर ये बोल गए कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इस देश के लोग जो है अंबेडकर का जितना नाम लिए उतना भगवान का नाम लिए होते तो जो है 7 जन्मों तक स्वर्ग चले जाएंगे। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं इस घटना की और इस जो है बयान की कड़ी निंदा करता हूँ। बहुत ही शर्मनाक है ये बयान कि आप जो है इस देश के संविधान के निर्माता जो है और 85% बहुजन आवाम के जो मसीहा हैं उनके लिए ऐसे जो है अभद्र शब्दों का प्रयोग करने का काम कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जो है उनके मन मस्तिष्क में जो संविधान के निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जी के प्रति जो सम्मान था, जो विचार थे, वो जो है उस बयान में साफ साफ दिख रहे हैं। देश की जनता जो है साफ साफ देख रही है। और मैं यही कहूँगा कि जो है इस देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 करोड़ से ज़्यादा देवी देवता हैं, लेकिन किसी देवी देवता ने जो है, मैं किसी देवी देवता का अपमान नहीं कर रहा हूँ क्योंकि संविधान सबको जो है सम्मान का अधिकार देता है, सबकी भावनाओं का जो है ख्याल रखता है। मैं किसी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ, लेकिन बस यही कहना चाहूँगा इस देश में 33 करोड़ देवी देवता थे, लेकिन इस देश के 85% बहुजन आवाम के खिलाफ, बहुजन आवाम के साथ जब जो है शोषितों वंचितों पीड़ितों के साथ जो है उनके गले में हांडी, उनको जो है पीछे झाड़ू हुआ करता था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन नहीं था। तो जो है किसी देवी देवता ने जो है उनकी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का काम नहीं किया, उनको आज़ाद कराने का काम नहीं किया। आज इनके धर्म ग्रंथों में कहा जाता है, इनके धर्म गुरुओं के द्वारा कहा जाता है कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो कैसे जो है हमारे लोगों के साथ हजारों सालों तक जो है अन्याय अत्याचार हुआ, लेकिन किसी देवी देवता ने हमको आज़ाद कराने का काम नहीं किया। अगर किसी ने जो है गुलामी की बेड़ियों के आज़ाद कराकर हमको मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन देने का काम किया तो परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जिन्होंने भारत के संविधान को बनाकर इस देश में जातिवाद छुआछूत भेदभाव को खत्म कर समानता का जीवन देने का काम किया। और जिस स्वर्ग की ये बात कर रहे हैं, हमारे लिए स्वर्ग जो है उसी दिन मिल गया हमको स्वर्ग जिस दिन डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को बना लिया। क्योंकि इस देश में हमारा जो जीवन था संविधान के पहले वो जानवरों से बदतर था। इस देश में जानवरों को जो है मान सम्मान का जो है अधिकार था, लेकिन इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को मान सम्मान का अधिकार नहीं था। जिस तालाब से कुत्ता पानी पीता था, हम और आप जैसे लोग जो है उस तालाब से पानी नहीं पी सकते थे। तो हमारे लिए स्वर्ग उसी दिन हो गया जिस दिन जो है डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को बना दिया। और मैं कहना चाहूँगा कि इनके जैसा तड़ी पार और जो है मूर्ख आज जो है आज गृह मंत्री है तो सिर्फ संविधान की देन है। राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन का गलत इस्तेमाल कर, मिसयूज करके ये डॉक्टर अम्बेडकर का जो है
प्रति ऐसे बयान देने का काम कर रहे हैं। भीम आर्य मजाज समाज पार्टी की तरफ से इनसे जो है मैं यही कहना चाहूँगा आपके वीडियो के माध्यम से कि सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे और इनके अंदर तनिक भी नैतिकता है तो जो है ये इस्तीफा देने का काम करें, नहीं तो डॉक्टर अंबेडकर के पूरे देश में जो है करोड़ों अनुयायी हैं, 85% बहुजन आवाम जो है उनको अपना मसीहा मानता है, वो कतई जो है उनके बच्चे, उनके अनुयायी उनका अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, सड़कों पर उतरने का काम करेंगे, पूरे देश का चक्का जाम करने का काम करेंगे, इनके पुतले को फूकने का काम करेंगे, विरोध करने का काम करेंगे। लेकिन जब तक ये माफ़ी नहीं मांगते तब तक चैन से बैठने का काम नहीं करेंगे हम लोग। अगर हम अमित शाह की बात करें तो वह देश के गृह मंत्री है और उनका जो पार्टी है उसके द्वारा सबका साथ सबका विकास का नारा दिया जाता है, लेकिन इस तरह के संसद भवन में बयान दिए जा रहे हैं और जब से यह बयान सामने निकल कर रहा है तब से जो विपक्ष है उन पर हमलावर हुआ है। हालांकि जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि यह वीडियो भ्रामक तरीके से लोगों के बीच पहुंचाने का काम किया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको? जी देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा कि जितने भी लोग ये समझ रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि वीडियो भ्रामक तरीके से फैलाया जा रहा है, वो एक बार वीडियो को देखें। उस वीडियो में साफ साफ कहा जा रहा है कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, जितना नाम अम्बेडकर का लेते हैं उतना भगवान का लेंगे तो जो है 7 जन्मों तक स्वर्ग चले जाएंगे। तो मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि ये लोग जो है जब चुनाव आता है अपनी रैलियों में, अपनी जनसभाओं में जो है अम्बेडकर की फोटो लेकर, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर अपने जनसभाओं में संबोधित करने का काम करते हैं, गली गली गाँव गाँव जाकर डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं और जब जीत जाते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर का जो है बड़े सदन में, सार्वजनिक रूप से सदन में खड़े होकर डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने का काम करते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, ये वीडियो जो है भ्रामक तरीके से नहीं है, इसको तोड़ा मरोड़ा नहीं गया, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी व उसके नेताओं व जो है उसके जो आज के प्रधानमंत्री हैं व उसके जितने भी जो है सरकारों में बैठे लोग हैं, कैबिनेट में बैठे लोग हैं, उनका जो है उनका ये साफ सुथरा जो है जो उनके विचार है, उनका जो चरित्र है, क्योंकि इनका जो है दोहरा चरित्र है। ये चुनाव के वक्त हमसे वोट मांगते हैं डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे, लेकिन चुनाव जीतने वक्त डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करते हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं सच्चाई सबके सामने आई है, पूरा देश जानता है, पूरा देश जो है आज देख रहा है कि किस तरीके से वो अपमान कर रहे हैं। इस अपमान का बदला जो है पूरा देश लेकर रहेगा, तब तक पूरे देश में जो है माहौल शांत नहीं होगा। आप देख लीजिए कि पूरे देश में आग लग चुकी है, पूरे देश का माहौल खराब हो गया है, पूरे देश के जितने बहुजन समाज के लोग अनुयायी हैं डॉक्टर अंबेडकर के, वो सड़कों पर उतर रहे हैं और अगर ये समय रहते माफ़ी नहीं मांगेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे तो पूरे सड़कें नीली हो जाएंगी, देश की राजधानी नीली हो जाएंगी, पूरा देश नीला हो जाएगा। सड़कों पर उतरकर सार्वजनिक रूप से विरोध करेंगे, इनका पुतला दहन करने का काम करेंगे। चैन से बैठने वाले ना हम हैं, ना तो सरकार को चैन से सोने देंगे। अच्छा, जिस तरह से उनके द्वारा संसद भवन में यह बयान दिया गया है, आपको क्या लग रहा है कि यह एक राजनीति का भी रुख हो सकता है या फिर यह सोची समझी या बयान हो सकता है? क्या लग रहा है किस लिहाज को लेकर यह बयान उनके द्वारा दिया गया है? जी देखिए, ये जो है सच्चाई है, क्योंकि ये इनके जो है ब्लड में जो है समानता नहीं है, ये इनके ब्लड में जो है विभाजन करने की, फूट डालो और राज करने की नीति है। इनके ब्लड में है फूट डालो और राज करने की नीति। तो समानता को ये मानते नहीं है, बंधुत्व को ये मानते नहीं है, सबको बराबरी का अधिकार मिले उसके पक्ष में रहते नहीं है, सबको रोजगार का जो है अवसर मिले तो उसके पक्ष में रहते नहीं है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करते हैं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियां देकर, अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो है इस देश के संविधान को बनाने का काम किया। और इस देश को जब संविधान को बनाया तो इस देश में जो है चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे जो है वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे जिस जात के हो, सबको मान सम्मान का जो है उन्होंने अधिकार दिया, सबको बराबरी का अधिकार दिया। और उन्होंने इस देश में जो है एक गरीब के बेटे को भी जो है इस देश में IAS PCS DM बनने का मौका दिया, चुनाव जीतकर जो है मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया, विधायक, सांसद बनने का मौका दिया। तो ये लोग चाहते हैं, इनकी नीति तानाशाही वाली है, इनकी नीति मनुस्मृति वाली है। ये चाहते हैं कि जो है शूद्रों को, दलितों को, अछूतों को बराबरी का अधिकार ना मिले, पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार ना मिले, उनको जो है रोजगार का अवसर ना मिले, इसलिए ऐसा बयान देते हैं। ये लोग कभी डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को नहीं मानते, ये लोग कभी डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान नहीं करते। ये मजबूरी बस सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए अपने चुनावी जनसभाओं में डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं और जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं यही लोग अपने मंचों से भरे सदन में इस तरह से अपमान करते हैं। जिस पार्टी के अमित शाह उनके द्वारा बताया जाए बाबा साहब का जो सम्मान स्वाभिमान है वह अभी बराबर बना हुआ है, तो अगर बराबर बना हुआ है तो ये जो है अपने
उसी जिस तरीके से इन्होंने अपमान किया है, उसी तरह से सार्वजनिक रूप से वीडियो जारी करके इस देश में जो डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनसे माफ़ी मांग लें और सिर्फ इतना सा कहते हैं कि जो है मेरा कोई इरादा नहीं था जो है अपमान करना डॉक्टर अंबेडकर का। अगर इतना से ये कह दें और मैं उनका सम्मान करता हूँ तो पूरे देश के लोग जो है ये मान जाएंगे, लेकिन ये कतई ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें लग रहा होगा कि हमारा जो है गरिमा गिर जाएगी। मैं कैसे जो है माफ़ी मांगूं, क्योंकि ये जो है आज गृह मंत्री हैं, लेकिन यही देश के लोग जिन्होंने आज इनको गृह मंत्री बनाया है, कल इनसे जो है सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। केंद्र में भी राज्य में भी सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, सत्ता का नशा इनका उतारने का काम करेंगे और इस देश में डॉक्टर अंबेडकर का अपमान जो है कभी नहीं सहेंगे, हमेशा सम्मान रहेगा। देश में सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा देश जो हैं आज डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं। उन्हें जो है सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये अपमान कर रहे हैं, इन्हें जो है इसका भुक्तभोगी होना पड़ेगा, इसका दंड इन्हें जो है ज़रूर मिलेगा। एक कहावत है, मन में राम बगल में छुरी। हाथी के दांत जो है दो होते हैं, तो खाने को तो दिखाने को। इनके मन में जो था डॉक्टर अंबेडकर के प्रति वो आज सबके सामने आ गया है। वो कहीं से नहीं छुपा है। कहीं निजीकरण लाएंगे, जो है पेपर आउटिंग करवाएंगे, उसके बाद आरक्षण में जो है कोटे के अंदर कोटा ले आएंगे। इस तरीके से जो है संविधान को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे संविधान को ख़त्म कर रहे हैं, उस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को उनके जो है उनका अपमान करने का काम कर रहे हैं। ये अपने मंशा में कभी कामयाब नहीं। हाल ही में आपने देखा होगा कि जो विपक्ष के लोग थे उनके द्वारा संविधान खतरे में होने की दावा की जा रही थी, वहीं भाजपा के लोगों के द्वारा संविधान को हाथ में लेकर दिखाया गया कि संविधान पूरी तरह सुरक्षित है। फिर किस तरह खतरे में संविधान लग रहा है आपको? आज देखिए किस देश में जिस समय जो है रोजगार की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, चिकित्सा की बात होनी चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन की बात होना चाहिए, वन नेशन वन हेल्थ की बात होना चाहिए, रोजगार की बात होना चाहिए। आज बच्चों का पेपर आउटिंग हो रहा है, बच्चों के जो है भविष्य खिलवाड़ किया जा रहा है। आज जो है रोजगार की बात होना चाहिए, लेकिन ये लोग रोजगार की, शिक्षा की, चिकित्सा की, मान सम्मान स्वाभिमान का, सुरक्षा की बात नहीं करेंगे। लेकिन जो है ये लोग ऐसे नारों को देकर जो है लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज़ादी के 75 साल बाद भी अभी हम लोग जो है 75वां वर्षगांठ जो है मनाए हैं संविधान दिवस के। तो जब आज़ादी के 75 साल बीत गए, लेकिन आज भी इस देश में दलितों को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, दलितों को पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार नहीं मिल रहा है, उनको नौकरियों में जो है उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है, उनको जो है रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो कैसे जो है संविधान, आज जो संविधान का ये सपना है कि सभी के जो देश के रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, वो बराबरी सबको इक्वली सबके भागों में दिया जाए, सबको बांटा जाए। लेकिन आज भी जो है ऐसे लोग हैं जिनको जो हजारों बीघों के काश्तकार के वो ज़मीन है, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, वो लोग मजबूर हैं 2 वक्त की रोटी के लिए। तो ये समानता कैसे आएगी? संविधान का सपना है समानता लाना, लेकिन आज भी बाबा साहब का सपना, संविधान का जो सपना था कि समानता हो, आज भी नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं संविधान तो खत्म हो रहा है ना। आप संविधान को जो है आज निजीकरण ला रहे हैं, निजीकरण में आरक्षण नहीं होता है, निजीकरण में आरक्षण नहीं लागू कर रहे हैं, निजीकरण में आरक्षण की बात हो रही है, जाति जनगणना की बात हो रही है कि जाति जनगणना कराई जाए। लेकिन इन मुद्दों से हटाकर ये जो है कहीं धर्म पे बात करेंगे, कहीं मंदिर पे बात करेंगे, कहीं मस्जिद पे बात करेंगे, कहीं शमशान घाट पे बात करेंगे। तो आप इस तरीके के जो है ये मुद्दे देकर देश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मुख्य जो मुद्दे हैं देश के, उससे नज़र हटाने का काम कर रहे हैं, सबका जो है व्यू और केंद्र हटाने का काम कर रहे हैं। तो ये संविधान को भी खत्म करने की बात हुई। कुल मिला के जो ये भाजपा की नीति है, जो इसकी रणनीति है, वह लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए उससे लोगों की ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। आज भी नहीं है, आज भी लाखों लोग ऐसे हैं पूरे देश में, कई लाखों लोग हैं जिनके छत पर आज भी, जिनके जो है सर पे आज भी छत नहीं है, जिनके पास खाने के लिए जो है अनाज नहीं है, जिनको कमाई करने के लिए रोज़गार नहीं है। इस पे बात ये कभी नहीं करेंगे, बल्कि जो है बुलडोज़र की नीति से और भी जिनके जो है घर बन चुके हैं उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इनकी नीति कभी नहीं है कि लोगों को जो है रोज़गार मिले, मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन मिल पाए। इसलिए जो है ये इस नीति के साथ जो है ये आए दिन इस तरीके का बयान देते हैं और आए दिन डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के विरोध में काम करते हैं। और उसके बाद ये कहेंगे कि हम डॉक्टर अंबेडकर का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। संविधान बची कहाँ रहा है? जब डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा नहीं होगा तो संविधान का मतलब ही क्या रह जाएगा? एक बार पुनः अपना परिचय बताएं। मेरा नाम प्रतीक देव वर्मन है, पूर्व जिला सेशन और भीम आर्मी प्रयागराज। तो दोस्तों ये थे भीम आर्मी के जिला सह संयोजक प्रतीक देव वर्मन। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो वर्तमान सत्ता में लोग हैं उनके द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जो दलित वंचित लोग हैं उनकी हक और अधिकार मारने का काम किया जा रहा है।